करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। शाम 6 बजे के बाद सीएम अशोक गहलोत खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। राजस्थान की सियासत के लिहाज से आज डी डे, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी और सचिन पायलट से भी मुलाकात आज करने वाले हैं। दोनों के नजरिए से राजस्थान की सियासत को समझने की कोशिश की जाएगी। चुनावी साल में किसी भी तरह का रिस्क अफोर्ड करना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हां, आज दोनों मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं और पार्टी के हित में जो भी होगा वो किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात अपडेट आपको दे देते हैं। सीएम अशोक गहलोत 6 बजे के बाद, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। पूरी जब अपडेट के साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति इस वक्त जुट गई। अदिति, बेहद खास दिन आज। दोनों के नजरिए से राजस्थान की सियासत में जो भौकाल आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज मल्लिकार्जुन खड़गे। 6 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। अदिति, क्या अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल राजस्थान हाउस के जो शिलान्यास कार्यक्रम से अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं और 7:30 बजे जो कल्चरल कार्यक्रम है बीकानेर हाउस में, वहां पर जाएंगे। तो अब करीबन 1.5 घंटे का समय है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़गे के आवास पहुंचने वाले हैं और वहां पर उनकी मुलाकात खड़गे से होने वाली है, जिसका इंतजार आज सुबह से, या कह सकते हैं पिछले 6 दिनों से राजस्थान के कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के, दोनों ही लोगों को इंतजार था। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। देखिए, आज सुबह बैठकों का दौर रहा, मध्य प्रदेश की भी रही, लेकिन वो ग्रुप बैठक थी जो पहले राजस्थान की होनी थी, जिसमें चुनाव कैसे लड़ा जाए, किस तरीके से लड़ा जाए, उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन जिस राजस्थान का मसला अलग है, लंबित मसला है और बहुत लंबे समय से है, तो ऐसे में फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट की 1-to-1 अलग मुलाकात हुई है और अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग। दोनों के डिफरेंसेस को टेबल पर रखा जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से चर्चा करके उसको फैसला लेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब, क्योंकि राहुल गांधी आज जो है वो प्रदेश दौरे पर जा रहे हैं, तो उनके आने के बाद चर्चा होगी, क्योंकि आज इस बैठक में राहुल गांधी नहीं होंगे। लेकिन और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि माना जा रहा है चंडीगढ़ जाने से पहले केसी वेणुगोपाल के माध्यम से सचिन पायलट और राहुल गांधी संपर्क में भी आए थे। ऐसे में राहुल गांधी का जो स्टे है या जो टेक है पूरे मसले को लेकर, उन्होंने केसी वेणुगोपाल के साथ साझा किया है। तो संभवतः कुछ गाइडलाइन जो है केसी वेणुगोपाल मल्लिकार्जुन खड़गे के पास हैं इस बैठक को लेकर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही दोनों से मुलाकात करने से पहले मानेसर से लेकर अब तक दोनों ही टीमों की तरफ से क्या गलतियां हुई और क्या कुछ कहा, उसके बारे में जानकारी ली थी, क्योंकि उनको ये पूरा मसला देखना है। ऐसे में क्या कुछ निकल कर आता है, ये बैठक के बाद ही पता चले। बिल्कुल अदिति, लेकिन इससे पहले जानकारी जब सामने आ रही थी कि सचिन पायलट मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीएम अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे और अगर वहां पर बात बनती है तो एक ज्वाइंट मीटिंग भी हो सकती है। हालांकि ये सभी समय के साथ में सभी जानकारी सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल आज का दिन जितना निर्णायक लग रहा था अदिति, अब राहुल गांधी की अनुपस्थिति में क्या उतना निर्णायक हो सकता है, या फिर अब ये जो मुलाकातों का दौर है, आपसी मुलाकातें या फिर ज्वाइंट मीटिंग, ये अभी चलने वाली है एक कुछ आगे के समय के लिए? कांग्रेस की कार्यप्रणाली ऐसी है कि वो ठंडा करके आराम से काम करते हैं और ये काम भी ऐसा ही होगा कि सचिन पायलट से पहले जो 3 मांग है उसकी वो पूछी जाएगी, उससे अशोक गहलोत का रिएक्शन बताया जाएगा, कितना नुकसान संगठन को हो रहा है। और सचिन पायलट अपनी मांग रखेंगे, फिर उनको कहा जाएगा कि आपकी मांगों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो पिछले 4.5 साल से होता आया है होगा। ये बात अलग है कि इस बार AICC या राजस्थान थोड़ा चाहता है कि इस मसले को सुलझाया जाए, लेकिन ये ऐसा मसला है कि सुलझ इतनी आसानी से या एक बैठक में जाए संभव नहीं है। ऐसे में जहाँ पर सचिन पायलट के संबंधित लोग ही कहते हैं कि उन्होंने तय कर लिया है पार्टी के बाहर का रास्ता, लेकिन उससे पहले वो आखिरी दौर की वार्ता कर रहे हैं, खुद आलाकमान आखिरी दौर की बातचीत करना चाहते हैं सचिन पायलट। तो इस बीच में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा कि आज ही कुछ फैसला हो जाए और फिर अगले 10 दिनों में इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन अदिति, इतना तो किया जा सकता है इस मुलाकात के बाद में सचिन पायलट चूंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की और 30 मई तक की जो मियाद थी वो खत्म होने वाली है, वो करने से तो रोका जा सकता है, जिससे एक बड़ा मैसेज तो दूसरे पार्टियों, दूसरे विपक्षी दलों के पास जो ईश्वरीय ढंग से पहुंच जाता है और बार की तरह वो ना पहुंचे। इस मीटिंग के जरिए इतना तो मेक श्योर करेंगे। देखिए, यही कोशिश हो रही है, लेकिन कितनी हो पाएगी ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन पायलट अब दूसरे रास्ते पर है। अगर जल्द से जल्द सचिन पायलट की शर्तों का
मांगों का समाधान नहीं हुआ तो सचिन पायलट एक राह पकड़ चुके हैं, निकल चुके हैं। उसी को रोकने की कवायद AICC में आलाकमान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितने हद तक करेगा? सवाल ये उठ रहा है, जैसा माना जा रहा है कि उनसे बोला गया है कि वो उनको PCC का ऑफर किया जाएगा, इस तरह की बातें चर्चा में। लेकिन जो व्यक्ति 10 दिन पहले तक संगठन और सत्ता के अपनी पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई अपडेट भी दे रही है, लेकिन तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर सीएम अशोक गहलोत का काफिला पहुंच गया है। यानी कि जिस तरह से अदिति हमें जानकारी दे रही थी कि दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने से पहले बीच का जो समय है, जो गैप है समय का, वो यहाँ पर मुलाकात के लिए रखा गया। अदिति, पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर सीएम अशोक गहलोत मुलाकात के लिए? बिल्कुल, अब वो क्षण आ चुका है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत होगी। हालांकि दोनों की जो केमिस्ट्री है, दोनों की बॉन्डिंग है, वो अलग लेवल है। लेकिन अभी ये माना जाए कि एक राजस्थान के मुखिया पार्टी के चीफ से मिलने आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बात होगी। शायद आपने देखा होगा कि आज सुबह भी बेबाकी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस जो है ना मांगने पर देती है, ना परोस के देती है। कांग्रेस अपने समय से, अपने मूड से और अपनी सामने वाले की मेहनत और फिर निष्ठा के साथ देती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज क्या कुछ बात रखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात साफ कर चुके हैं कि जो व्यक्ति पार्टी लाइन के खिलाफ बातचीत करेगा और सरकार के खिलाफ बातचीत करेगा, जैसे उन्होंने अपने अलग अलग भाषणों में RPSC का मुद्दा उठाया कि RPSC के मुद्दे के समय भी RPSC का जो मुद्दा है उस पर भी ये कुछ रेलेवेंट नहीं। हालांकि बैठे बैठाए सचिन पायलट के इस मुद्दे को बीजेपी ने अब ले लिया, क्योंकि बीजेपी के पास अशोक गहलोत के खिलाफ कोई खास मुद्दा था नहीं। तो ऐसे में सचिन पायलट बीजेपी को दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जो है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। तो उसके अलावा सचिन पायलट भी जो पहले दिन से PWD मिनिस्टर से लेकर अब तक सारे मुद्दे रखने वाले हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से इस मुद्दे को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समक्ष रखते हैं, क्योंकि ये बात तो साफ है कि अब आलाकमान केवल और केवल चुनाव जीतना चाहता है। कर्नाटक जीत के बाद जाहिर तौर पे एक मोमेंटम भी बढ़ा है और एक आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जिस तरीके से राहुल गांधी बॉडी लैंग्वेज मध्य प्रदेश की बैठक के बाद खुद आकर मीडिया से अपील करने की थी, तो ये तो बात समझ में आ गई है कि उनको चाहे दोनों को साथ रखें, चाहे किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर या फिर कोई और बोल्ड फैसला लेकर केवल और केवल चुनाव जीतना एक लक्ष्य है। ऐसे में क्या कुछ निकल कर आता है वो आज की बैठकों के बाद समझ में आएगा। लेकिन एक और बात है, क्योंकि कभी भी कांग्रेस हाथों हाथ फैसला नहीं लेती, राहुल नहीं रहेंगे, तो संभवतः एक और तारीख और एक और तारीख और तारीख पे तारीख इस बैठक के बाद और आपको सुनने में आ सकती है। आदित्य, लेकिन देखिए एजेंडा तो साफ है, एजेंडा तो यही है कि एक पेज पर सभी को ले आया जाए विधानसभा चुनावों से पहले। लेकिन इस मीटिंग के और भी एजेंडे जो पार्टी बता रही है उनकी तरह से वो कह रही है कि सरकार का प्रदर्शन, मंत्री और विधायकों पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट, चुनावी मुद्दे, उम्मीदवारों की घोषणा और गुटों से निपटने के फॉर्मूले बेहद शामिल है। जिस बात के बारे में जिक्र अभी हम कर रहे हैं और जिसकी तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं उस पर तो सभी की निगाहें बनी। अदिति, दूसरे और मुद्दे अगर उन पर जाया जाए या फिर एक बात शुरू करने के लिए, किक स्टार्ट देने के लिए कोशिश की जाएगी, हाइपोथेटिकली सोचे तो क्या बात से कोशिश की जाएगी, यहाँ पर इनिशिएट किस तरह से किया जाएगा इस बातचीत के लिए, बैठक के लिए, या फिर सीधे पहुंचेंगे और सीधे ही जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है इन बीते दिनों का, जन समर्थन यात्रा का, या फिर जो भी कुछ हुआ आने होने वाला है उसके बारे में जिक्र करेंगे? देखिए, कोशिश तो AICC की आलाकमान यही रहने वाली है कि सब कुछ शांत हो जाए और कर्नाटक में भी DK शिवकुमार और सिद्धारमैया का फॉर्मूला लागू, कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी DK शिवकुमार और सिद्धारमैया का फॉर्मूला लागू किया जा सके। लेकिन बात कर्नाटक से बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। बात ऐसी नहीं है कि यहाँ पर इतना ज्यादा सुलझकर मामला सामने आ रहा है और बहुत ज्यादा करवाहट है, मनभेद बहुत ज्यादा है जिसको कम नहीं किया जा सकता। और अगर मान लीजिए आलाकमान के कहने पर एक बार प्रयास हो भी जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जब दोनों ही गुट बिखर कर एक दूसरे से आमने सामने आ जाएंगे। इसलिए जरूरत है आलाकमान को इस बार पुख्ता इंतजाम और तमाम चीजें दोनों गुट के बीच में जितनी भी नफरत, हालांकि कांग्रेस बहुत देरी कर चुकी है राजस्थान के मामले में, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब क्या फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेगी, जिस फॉर्मूले को
अशोक गहलोत डिस्कार्ड जरूर कर चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई हल निकालना होगा। कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, लेकिन सोनिया गांधी ने कर्नाटक में एक म्यान में दो तलवारें रखकर, चाहे तो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, हरियाणा के नेता हो, सबको जवाब दिया है। लेकिन राजस्थान एक्सेप्ट करने को रेडी है। क्या सचिन पायलट झुकने को रेडी है? कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने सेक्रीफाइस करा और अगले 2.5 साल इंतजार करेंगे। तो क्या सचिन पायलट अब इस मोड में है, या क्या अशोक गहलोत बड़प्पन दिखाते हुए मोड में है? ऐसा समझ नहीं आ रहा। ऐसे में फर्ज ये है कीजिए कि अगर क्या आप पीसीसी की पोस्ट दे देंगे, और अगर दे देते हैं तो क्या 25 सितंबर पार्ट 2 नहीं होगा, वो घटना दोबारा नहीं घटेगी? क्या विधायक लोग रेडी होंगे? और अगर रेडी होते हैं तो क्या हाथ से हाथ मिलाकर सड़कों पे नजर आएंगे अशोक गहलोत, सचिन पायलट? ऐसे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जो कि इतने आसान नजर नहीं आते। कांग्रेस ये मान रही है कि वो कम से कम आज के सर्वे में 60 सीटें ला रही है और 200 में, और अगर आगे मेहनत करेगी तो और बेहतर करके चुनाव जीत सकती है। पर इस तरह की स्थिति में चुनाव जीतने वाली स्थिति नहीं नजर आ रही। उसको सुनिश्चित करेगी आला कमान, लेकिन कैसे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और बहुत देरी भी है। अदिति, आई थी ऐसी तस्वीरें भी नजर आई थी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था। हाथ से हाथ भी मिले थे, गले से गले भी मिले थे, और उसके बाद साथ में डांस और सब कुछ किया गया था। लेकिन बढ़ते समय के साथ में सब कुछ धूमिल होता गया। हालांकि फिर से कोशिश यही रहेगी। लेकिन अदिति, प्रभारी की भूमिका की यहाँ बात करें, सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, राजस्थान के दौरे हो रहे हैं, सीएम के साथ हर जिले में जा भी रहे हैं। जब अपनी अपनी बातें रखेंगे सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, तो रिपोर्ट तो प्रभारी भी देंगे। और प्रभारी हमेशा से मुखर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि राजस्थान में और भी नेता है। दिल्ली में जब बात की उन्होंने कहा कि मुझसे और भी नेताओं के बारे में पूछ लीजिए, 2 ही नेता नहीं है, काफी मुखर वो भी रहे। उनकी ओर से भी तो रिपोर्ट दी जाएगी। अदिति, देखिए, प्रभारी की बात करें तो हाल ही के दिनों में प्रभारी ने राहुल गांधी से कहा कि मैं सचिन पायलट से कोई बात नहीं करूंगा। जब मैं सामने होता हूं तो वो मुद्दा रखते नहीं है, जब मैं संपर्क करता हूं तो वो मुझे प्रभारी की तरह से नहीं मानते। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, केसी वेणुगोपाल इस पूरे मुद्दे को सुलझाएंगे। शायद उसके बाद प्रभारी से जुड़े लोग ये कह रहे थे कि प्रभारी को लगा कि अगर नहीं बाईपास हो जाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा, और उसके बाद उन्होंने अपने जो है जिसे कह सकते हैं कि उनको अपने तरीके और तेवर दोनों बदले। लेकिन देखिए, ये जो मसला है, ना तो प्रभारी सचिन पायलट को समझा सकते हैं, ना ही प्रभारी अशोक गहलोत को। और अविनाश पांडे जैसे सीनियर व्यक्ति पर यह आरोप लग गया था कि वो बायस्ड हैं, वो सचिन गुप्त के साथ बायस्ड हैं। फिर आए अजय माकन, जिन पे ये सवाल उठा कि वो अशोक गहलोत को लेकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ रहते हैं, वो भी बायस्ड हैं। और अब आ गए हैं रंधावा, जिनके तो ये कहा जा रहा है कि अभी वो इतना बड़ा मसला सुलझाने के सक्षम नहीं है। इसके सबसे बड़ा कारण ये भी है कि प्रभारी के पास फ्री हैंड नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों ही नेता ऊपर, प्रभारी से ऊपर नेताओं से संपर्क में है, सीनियर नेताओं से। अशोक गहलोत के सीधे एक्सेस है गांधी के साथ, तो वहीं राहुल गांधी की भी जूनियर गांधी के साथ सीधी एक्सेस है। ऐसे में प्रभारी, केसी वेणुगोपाल, ये सभी लोग जो हैं फिलहाल उस मोड में नहीं है कि कोई एक्शन या कोई डिसीजन ले सके। और वैसे भी आलाकमान जो है, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही दिन ये बोल चुके हैं कि मेरे सारे फैसले राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछकर होंगे। तो राजस्थान का मसला के लिए, राजस्थान के मसले के लिए तो दबी जबान में लुटिया जोन में ये कहा ही जाता है कि राजस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ही है, और अब ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी है। ऐसे में आगे क्या कुछ फैसला होता है तो देखना होगा। लेकिन ये बात साफ है कि जो इस बार कोई भी इमोशनल एंगल नहीं है किसी के साथ भी। इस बार केवल और केवल चुनाव जीतना ही लक्ष्य है। ऐसे में बार्गेन लेवल, ऐसे में ऑफर्स, या ऐसे में तमाम बातें क्या कुछ होती हैं। एक बार का तो ये भी समय आया था जब धरना हुआ था, तब ये माना गया था इंटरनली कि राहुल सचिन पायलट को अब पार्टी का बाहर का रास्ता देखना होगा, लेकिन फिर किसी एक शक्ति ने उसको रोक दिया। यहाँ तक कि माना जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर वो लेटर भी टाइप कर दिया जाएगा निष्कासित करने का, लेकिन फिर एक शक्ति ने, जो हमेशा से 4 साल से आई है, उस तरह की किसी एक प्रभावी शक्ति ने उस लेटर को रुकवा दिया। और अब एक बार फिर ये मौसम आ गया है, ये दिन आ गया है जब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सचिन पायलट बैठकर बात करके अपना मुद्दा रखेंगे, जिसमें केसी वेणुगोपाल का भी अहम रोल है।
आदित्य, क्या आपको लगता है, क्योंकि कर्नाटक में एक निर्णायक स्थिति रही और 5-6 दिन के भीतर मीटिंग्स भी हो गई, बातचीत भी हो गई, मसले भी सुलझा दिए गए, तो कर्नाटक में जो फॉर्मूले लगाए गए हैं आलाकमान की ओर से, उसको भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश अलग परिप्रेक्ष्य में की जाएगी, क्योंकि दोनों राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। अगर राजस्थान के लिहाज से सोचा जाए अदिति इसको लेकर के, तो जो फॉर्मूले हो सकते हैं हाइपोथेटिकली, वो क्या फॉर्मूले हो सकते हैं इस अल्टीमेटम के बाद में, या फिर एक बार कोई मनमुटाव नहीं हो, चुनाव शांति से निकल जाए? देखिए, सिंपल फॉर्मूला तो किसी भी चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की, एकजुटता, संगठन की एकजुटता, संगठन की सक्रियता जमीन पर, और फिर आपकी योजनाएं, यही एक बेसिक फॉर्मूला होता है। चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी चुनाव कराना चाहते हैं, ये संगठन की एकजुटता, सरकार के किए हुए काम, सरकार की इमेज और अब संगठन की सक्रियता। लेकिन इनमें से सरकार के दिए किए हुए कामों पर जरूर सोनिया गांधी भी चाहती हैं। जब कर्नाटक, हिमाचल में अशोक गहलोत के कामों पर वोट मांगा गया, तो राजस्थान में तो अशोक गहलोत की विकास की योजनाओं पर ही वोट मांगा जा रहा है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी है। इसीलिए भाजपा अलग मुद्दे उठाकर लाती है। सवाल ये उठता है कि जब आप चेहरा और योजना अशोक गहलोत की ले रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे सचिन पायलट को बैलेंस करेंगे? उसके लिए सचिन पायलट को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जो सचिन पायलट अब मोड में नहीं है। जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने थे, उस समय वो उनका मानना है कि उनके साथ उस तरह का व्यवहार हुआ जो एक सरकार में रहते हुए मंत्री के साथ नहीं होता। तो अब वो बागी हो चुके हैं। ऐसे में अब उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, ये बहुत बड़ा कांटों का ताज ही नहीं, ये कांटों के सिंहासन है कि ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बैलेंस करेंगे। और फिर शायद ये कोशिश की जा रही है, ये अजम्पशन है और ये गलियारों में चलती हुई चर्चा है कि सचिन पायलट को एक बार और मौका दिया जाए, समझाया जाए कि पार्टी से अलग होकर। और इतना भी बात है कि कांग्रेस ने खुद सर्वे कराया है कि अगर सचिन पायलट ये चूज करते हैं कि वो पार्टी से बाहर जाए, तो उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का सर्वे भी करा चुके हैं। फिर भी अगर एक वोट का फायदा भी बीजेपी को होता है, तो इस बार कांग्रेस वो फायदा बीजेपी को नहीं देना चाहती। और आपको बता दें कि देखिए, गुर्जर वैसे भी सचिन के वजह से और 4 साल की हालत की वजह से वोट नहीं करेंगे। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने, भले ही सचिन गहलोत दिख रहे हैं, लेकिन चुनौती ये है कि आप रेनबो सोशल इक्वेशन जो कर्नाटक में एस्टैब्लिश कर चुके हैं, वो राजस्थान में कैसे करेंगे? आप ओबीसी वोट बैंक को, अगर जब तक कि आप 70% ओबीसी वोट बैंक पूरी तरह अपनी तरफ नहीं घुमाते, तब तक आप कैसे करेंगे? क्योंकि अब इस बार आरएलपी भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वो भी वोट, और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है डिवीजन ऑफ वोट की, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। भले ही बंद कमरे में सचिन पायलट एक चुनौती है, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए तो डिवीजन ऑफ वोट बीजेपी का जो और मुद्दे होंगे, तुष्टीकरण, ये तमाम चीजें आएंगे, वो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगी। तो ऐसे में कांग्रेस की राह बहुत लंबी है। सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता, सक्रियता, आपसी तालमेल और ये तमाम चीजों को ठीक करना होगा, तब जाके आप बीजेपी के राष्ट्रीय नेता आना शुरू हो गए हैं, और समझ में नहीं आएगा कि जमीन कब बदल जाएगी। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे आज भले ही ये जो बैठक कर रहे हैं, वो लग रहा है बिल्कुल अदिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पेज पर लाने की कोशिश चुनावों से पहले, और पार्टी बिल्कुल भी किसी भी सूरत में जब लगातार सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, जनता में इम्पैक्ट भी उन योजनाओं का हो रहा है। अब ऐसे किसी भी मौके में सरकार इस किसी भी वजह से कि आंतरिक मतभेद है या फिर मनमुटाव है या फिर मनभेद है, उनकी वजह से तो पार्टी यहां पर चुनावों में लॉस नहीं करवाना चाहेगी अपना, और इसीलिए कर्नाटक में जल्द से जल्द इस पूरी जो राजनीतिक सतह पर चीजें आ गई थी, उन्हें ठीक से सॉर्ट आउट करने के बाद अब राजस्थान का रुख कर लिया है। और राजस्थान में भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो मतभेद है, जो लगातार कई मौकों पर सामने आए हैं। सचिन पायलट ने जन समर्थन, जन संघर्ष यात्रा की, उसके बाद अजमेर से जयपुर पहुंचे, एक मियाद उन्होंने दी 30 मई तक की, वो भी पूरी होने वाली है। अब चुनावों से पहले सभी को एक साथ लाने की कोशिश आलाकमान की ओर से, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच गए हैं, और उसके बाद बीकानेर हाउस उनके जाने का कार्यक्रम है। राजस्थान हाउस की आधारशिला उन्होंने रख दी नवनिर्मित, उसके बाद में अब भूमि पूजन के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं, बीकानेर हाउस जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय इसके बीच में बताया जा रहा है, जो कि यहां पर मुलाकात के लिए रह सकता है। सचिन पायलट से भी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं, और फिर अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हो क्या रहा है, चाहते क्या है, और किस चीज की वजह से, किस
कोई बीच में इस तरह की मध्यस्थता हो सकती है जिससे इस पूरे इशू को सॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी सबसे बड़ा टास्क पार्टी के सामने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के सियासी हालातों पर मंथन की तस्वीरें। एक और सीएम अशोक गहलोत के साथ में मुलाकात संभवतः अभी शुरू भी हो गई होगी, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखा दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घर के अंदर पहुंच गए थे, निवास पर पहुंच गए थे सियासी हालातों पर मंथन करने के लिए। हालांकि सुबह जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हाँ, आज दोनों पहुंच रहे हैं और पार्टी हित में कार्य किया जाएगा। उधर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पहले ही कह दिया था, दिल्ली में हमेशा से मुखर रहे हैं, उन्होंने कह दिया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा भी राजस्थान में नेता है, आप बात उनकी भी मुझसे कर लीजिए। लेकिन बात वाकई में यही है कि दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी मतभेद मनभेद, आप कुछ भी इसे शब्द दे दीजिए, वो खत्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी के लिए आज कोशिश हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लाइव जुट गया। अदिति, मुलाकात वहां पर शुरू हो गई है, क्या कोई अपडेट आ रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर पहुंच गए थे सीएम अशोक गहलोत और भी लोगों की उपस्थिति है वहां पर? जाहिर तौर पे अभी तो ज़्यादा अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर पहुंचे हुए हैं। पहले मैं आपको माहौल से रूबरू करा दूं कि देखिए यहाँ पर तमाम जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, क्योंकि ये मुद्दा इतना नेशनल हो चुका है, लंबे समय से चल रहा है, तो सब ये जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे का पटाक्षेप क्या होने वाला है। इस मुद्दे में क्या वो बीच की लाइन होगी जो दोनों को एक दूसरे को जोड़ेगी, या फिर कुछ और होगा। तो इसका क्लाइमेक्स क्या होगा इस पूरे मसले का जो 4.5 साल से चल रहा है। ये माना जा रहा है कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत कुछ तय हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस में रातों रात और घंटों में कुछ तय नहीं होता। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत जो हैं अंदर मौजूद हैं और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर मौजूद हैं। अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है आपको बताएंगे। लेकिन ये बताया जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली लैंड करे थे, उसके बाद उन्होंने फोन करके पूछा, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम और कार्यक्रम में थे। इस बीच में लगातार ये बात चल रही थी कि सचिन पायलट पहले मुलाकात करने जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट जो हैं उनकी पहले 1-to-1 मुलाकात होगी और फिर अशोक गहलोत की होगी। इस बीच में अशोक गहलोत आज शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे राजस्थान हाउस के। वहां शिलान्यास करने के बाद अब वो यहां पर आए हुए हैं और 6 बजे उनका समय था। उन्होंने मुलाकात यहां पर अब शुरू हो चुकी है। देखिए, मसला फिलहाल चुनाव कैसे जीते की वो बैठक से पहले या आपसी तालमेल कैसे बनाएं, और इस आपसी तालमेल के चलते जीतती हुई कांग्रेस अगर कोई सीट खो देती है, हार जाती है, तो वो पार्टी के लिए नुकसान होगा। दोनों को ही ये कहा जाएगा कि आपको अपने सेल्फ हित के बारे में छोड़कर आपको पार्टी लेवल पे सोचना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कह चुके हैं कि किस तरीके से लगातार पिछले 5 सालों से कई बार ऐसा मौका आया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाती, लेकिन हर संभव तरीके से मैंने वो सरकार बचाई। तो आज जो पन्ने खुलेंगे वो मानेसर के भी खुल सकते हैं। आज जो पन्ने खुलेंगे वो 25 सितंबर की रात के भी खुल सकते हैं, क्योंकि आज चर्चाएं बहुत दूर तलक, क्योंकि कहते हैं कि वो बात हुई है तो दूर तलक जाएगी। तो आज पुरानी बातों के पन्ने खुलेंगे और फिर किसने कितनी गलती करी है उसको लेकर ये कंक्लूड किया जाएगा कि अब आगे क्या। मल्लिकार्जुन खड़गे से संबंधित लोग तो ये भी बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब यही मानने लगे हैं कि आगे देखना होगा, हमें सरकारें जीत कर लानी होंगी, तभी जाके हम सशक्त होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में स्थितियों को ठीक किया, ये सभी जानते हैं। तस्वीरें हमने देखी भी, सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। सिद्धार्थ भैया और डीके शिव कुमार के बीच की जो इक्वेशन थी उसको तो ठीक किया ही। राजस्थान के लिहाज से अगर जानने की कोशिश कर रही थी तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इक्वेशन कितनी अलग है सिद्धार्थ भैया और डीके शिव कुमार की इक्वेशन से? अगर उसको फॉर्मूले के तौर पर समझा जाए कि सेम फॉर्मूला तो नहीं होगा, अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन इक्वेशन किस तरह की है अगर इसे शुरू से टटोला जाए तो? देखिए, मनभेद के जो कारण है वो तो सेम थे, कुर्सी, चाहे फिर वो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया हो या फिर, पर देखिए डीके शिव कुमार सिद्धारमैया का मसला इससे दूसरा था कि वो विपक्ष में थे। अभी अगर वो भी पक्ष में होते, और देखिए आगे आगे कैसे कैसे समय बीतेगा। आप फर्ज कीजिए कि अगर 2024 के नतीजों के बाद सिद्धारमैया मना कर देते हैं कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला मैं नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? फिर डीके शिव कुमार कैसा बिहेव करेंगे? लेकिन राजस्थान का ये मसला नहीं है। राजस्थान में कोई फॉर्मूला ऐसा तय नहीं हुआ था जी। लेकिन मनभेद बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले ही दिन से सचिन पायलट को ये लगता है और वो ये मानते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और वो खुद चुनाव जिता के लाए हैं।
पार्टी मानती है कि कोई एक व्यक्ति कभी भी चुनाव नहीं जिताता। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर और भी काफिले आए हैं साथ में। ये देखिए अपडेट आप जो पूछ रही थी कि राहुल गांधी पहुंचे हैं अंदर, बैठक महत्वपूर्ण होती हुई उस दिशा में जा रही है। राहुल गांधी पहुंचे हैं अंदर, अशोक गहलोत ऑलरेडी मौजूद थे। बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब अभी तक ये माना जा रहा था अर्जुन खड़गे से मिल भी लेंगे तो निर्णायक कोई बात नहीं हो पाएगी, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि अब अंदर आ चुके हैं तो अब बैठक निर्णायक मोड़ की तरफ होती नजर आ रही है। और ऐसे में अशोक गहलोत अंदर मौजूद है। बिल्कुल अदिति, दर्शकों को एक बार बड़ी खबर फिर से बता देते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास के बाहर से तस्वीरें और पहले जो जानकारी सामने आ रही थी कि सभी की उपस्थिति होगी, मंथन होगा, सभी के नजरिए को समझने की कोशिश। और देखिए राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं, राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पहले से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है, वहां पर उनके साथ मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। अदिति हमें लगातार अपडेट दे रही है। अदिति, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं और इसके अलावा अशोक गहलोत ऑलरेडी अंदर थे। ऐसे में अब ये बैठक का जो मोड है ये निर्णायक रूप में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लंबे समय से अशोक गहलोत और ये बातें चल रही थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मसले को लेकर क्या कुछ करना है। देखिए अंततः जो इस फैसले का जो डिसीजन है वो राहुल गांधी पर डिपेंड करता है। इस बैठक का जो डिसीजन है वो राहुल गांधी पर डिपेंड कह सकते हैं या फिर उनका बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहने वाली है। तो उस अहम भूमिका में अभी ये माना जा रहा था कि शायद राहुल गांधी ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे में वो बाहर जाएंगे तो फिर ये मसला वही जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसा ना हो कि तारीख पे तारीख हो जाए। लेकिन अब समझ आ रहा है, देर आए लेकिन कह लो दुरुस्त आए, डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अशोक गहलोत जब बैठेंगे, देखिए अशोक गहलोत क्या क्या बात कर चुके हैं इस पर जाते हैं। अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम होते हुए आपने सरकार गिराने की कोशिश की, पहला आरोप। दूसरा आरोप ये था कि आप मानेसर बैठे, सरकार लगभग गिर ही चुकी थी लेकिन उसे बचा लिया गया और वो पूरा मसला सबको पता है। फिर जाहिर तौर पे सचिन पायलट से पूछा जाएगा तो वो अपने तमाम मसलों के साथ साथ 25 सितंबर की घटना का भी जिक्र करेंगे। ऐसे में अब राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, दोनों की दलीलें सुनने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं, सचिन पायलट भी आएंगे, वो भी मुलाकात करेंगे। तो सबसे बड़ा अपडेट अभी यही है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में है। आपको बता दें कि जब 4 दिन पहले ये बैठक होनी थी तब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा और साथ में तीनों सचिव यहाँ पर मौजूद होने थे डोटासरा के साथ। लेकिन फिर वो बैठक नहीं हो पाई क्योंकि ऐसा लगा कि क्योंकि दोनों के बीच में मनभेद इतने ज्यादा हैं कि ये बैठक शायद संभव नहीं हो पाएगी, इस तरीके से खींचतान होगी। इसलिए शायद ये फैसला लिया गया कि पहले 1-to-1 बातचीत हो जाए, क्योंकि कई बार इंटरनल चीजें इस तरह से जब ग्रुप में बैठक होती है तो बाहर निकल कर आ जाती है। फिलहाल ये तय किया गया कि 1-to-1 मुलाकात होगी और अब उस मुलाकात में राहुल गांधी रहेंगे। देखिए राहुल गांधी की प्रेजेंस मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ये चाहते थे कि राहुल गांधी भी रहें, जिससे जो भी माजरा है ये वाया ना जाके खुद राहुल गांधी एज फर्स्ट पर्सन पूरे मसले को सुने, पूरे मसले को समझें और फिर फैसला लें। बेहद महत्वपूर्ण, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अशोक गहलोत फिलहाल अंदर मौजूद हैं और अब सचिन पायलट से भी मुलाकात होनी है। तो तमाम चीजें आज खुलकर सामने आएंगी। देखिए ये बात तो तय है कि अशोक गहलोत की विकास की योजनाओं पर ही चुनाव लड़ने की बात जो है तय हो चुकी है। अशोक गहलोत लंबे समय से, और देखिए अगर बीजेपी के पास भी कोई चुनौती है तो वो अशोक गहलोत है। बीजेपी के पास भी अगर कोई बड़ा मुद्दा जमीन पर नहीं है तो वो फिर अशोक गहलोत की खासियत है, क्योंकि जब 4.5 साल बीत जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल चरम पर होता है। बिल्कुल आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे और फर्स्ट से लगातार इस पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाता भी रहेगा। अशोक गहलोत दिल्ली मौजूद है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच चुके हैं मुलाकात के लिए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी, जिनके दौरे को लेकर के असमंजस था कि राहुल गांधी क्या इस मुलाकात के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और अगर मौजूद नहीं रहते तो आगे भी कोई न कोई तारीख होती, जिस तरह से सहयोगी अदिति अभी बता रही थी। और उनकी उपस्थिति के बाद में ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता था। अगर निर्णय
किया जाएगा तो। लेकिन राहुल गांधी अब वहां पर पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जिस समय पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर से जब अंदर दाखिल हो रहे थे, तस्वीरें उस समय की केसी वेणुगोपाल है, भंवर जितेंद्र सिंह है, शशि थरूर वहां पर है और सीएम अशोक गहलोत वहां पर मौजूद है। मुलाकात के लिए वहां पर पहले से ही पहुंच गए हैं। देखिए इससे पहले जब तस्वीरें आपको दिखाई थी तो जानकारियों के साथ में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा गया था सुबह मीडिया की ओर से कि आज राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन है, पहुंच रहे हैं दोनों जिनके बीच में मनमुटाव जारी था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच रहे हैं, सचिन पायलट जिन्होंने अल्टीमेटम दिया है और जिस अल्टीमेटम के बाद में एक बार फिर से हरकत बढ़ी है, हलचल बढ़ी है, वो दोनों पहुंच रहे हैं। उनका यही कहना था कि हाँ आ रहे हैं दोनों और पार्टी के हित में जो भी होगा वो किया जाएगा। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत से पहले सचिन पायलट की मुलाकात करने की जानकारी थी कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात सचिन पायलट करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात उनके बाद में होगी और उसके बाद हो सकता है कि एक ज्वाइंट बैठक भी हो जाए, ज्वाइंट मीटिंग भी हो जाए। लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ है। राजस्थान हाउस की शिलान्यास के बाद में सीएम अशोक गहलोत सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। इसके बाद बीकानेर हाउस भी उन्हें पहुंचना है, लेकिन इस बीच का 1 से 1.5 घंटे का जो समय का गैप था उसे यहां पर दिया गया है, यहां पर उसको ऑक्यूपाई किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जिस समय दाखिल हो रहे थे राहुल गांधी अंदर जा रहे थे और आप इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि 26 मई को ये मुलाकात प्रस्तावित थी, 26 मई को ये मुलाकात होनी थी, सभी की मौजूदगी वहां पर होनी थी, लेकिन उसके बाद में डेट पोस्टपोन हुई और अब आज ये मुलाकात हो रही है। आज ये निर्णायक और डी डे इसलिए हो सकता है क्योंकि 4.5 साल के बाद में ये मौका आया है। 4.5 साल में हर तरह के राजनीतिक क्राइसिस भी देखे, पॉलिटिकल चीजें भी हुई और उसके बाद इन तमाम सारी चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए अब कहीं ना कहीं आलाकमान प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में भी अगर मुलाकातों का दौर जारी रहता है तो चुनावों से पहले कोशिश यही रहेगी कि सभी चीजें पटरी पर फिर से लौट जाए। गहलोत सरकार की योजनाओं का इम्पैक्ट जो राजस्थान की जनता पर पड़ रहा है, राजस्थान के बाहर भी जिन योजनाओं को गिनाया जा रहा है, जिनका बोलबाला है, उन्हें ये चीजें खा नहीं जाए, उनके आगे वो चीजें छोटी नहीं हो जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद है। राहुल गांधी की उपस्थिति इस बैठक को और ज्यादा खास और ज्यादा निर्णायक इसलिए बना रही है क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कुछ डिसाइड भी करते हैं, अगर कुछ इसमें बातें भी कही जाती है दोनों को सुनने के बाद, तो फिर बात पहुंचेगी राहुल गांधी सोनिया गांधी तक। लेकिन राहुल गांधी अब वहां पर चूंकि मौजूद है तो 1 to 1 उनका भी रहेगा। तस्वीरों के साथ केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह, शशि थरूर भी अंदर मौजूद है और राजस्थान के सियासी हालातों पर चर्चा की जा रही है। सियासी हालात किस लिए कह रहे हैं क्योंकि मानेसर की घटना हुई, 25 सितंबर का वाकया हुआ, राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस आए और पूरे सर्कमस्टेंस बनने के बाद में हमारे साथ में आप पूरी अपडेट के साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर लाइव जुट गया। अदिति, क्या जानकारी, क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरह से प्रेजेंस है इस मीटिंग को और ज्यादा निर्णायक बना रही है, ये अब दर्शकों में बहुत ज्यादा और जो जनता चाहती है इस पूरे चीज का अब निपटारा आखिरकार हो जाए क्योंकि 4.5 साल का समय ऑलरेडी बीत गया है, देरी हो गई है, लेकिन अब कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार पूरा फीडबैक दिल्ली ले चुकी है और कुछ बड़ी चीज आज निकलकर सामने आ सकती है या कुछ दिनों में सामने आ सकती है। ऐसे में चाहे संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो, ये समझ के आ सकता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कई बार दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए कोई तीसरी शक्ति को उभारने की जरूरत होती है। ऐसे में ये संभव है कि संगठन में कोई बदलाव हो, कोई तीसरा व्यक्ति को वहां बिठाया जाए जो न्यूट्रल हो, और ये सारे कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं और अभी पुष्टि नहीं हो सकती किसी बात की। बैठकों का दौर चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फीडबैक का सारा मैकेनिज्म, चाहे फिर वो भंवर जितेंद्र सिंह के थ्रू लिया हो, चाहे फिर वो ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले भंवर जितेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ पर मुलाकात करके गए हैं, या इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं। रंधावा ने अपनी एक रिपोर्ट जो है, चाहे फिर शुरुआत से लेकर अब तक की, वो सौंपी है। तो तमाम रिपोर्ट के बाद जो आलाकमान है वो रेडी है। अब ऐसे में चाहे फिर वो डिप्टी सीएम्स का फॉर्मूला लागू हो, संगठन में किसी बदलाव का फॉर्मूला लागू हो, लेकिन इस चल रहे तूफान को खत्म करने के लिए कोई एक नई चीज या नई शक्ति, या कह सकते हैं कि अलग तरीके से अब दिल्ली उसको डील करने वाला है। आपको बता दें कि दबी जुबान में जब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस बार पहली बार कह रहे हैं कि हमने ये सोचा था कि जिस तरह से स्थितियां हैं, सचिन पायलट जो है वो संभवतः पार्टी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इस बार दिल्ली जिस तरह से उनको हैंडल कर रहा है या इस पूरे मसले को हैंडल कर रहा है वो बहुत तरीके से ट्रिकी हैंडल कर रहा है। ऐसे में पूरी भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ प्रदेश की बल्कि दिल्ली में भी सभी लोगों का इंतजार है, सभी लोगों की नजर है
इस बैठक पे और इस बैठक के बाद होने वाले बदलावों पर, इस बैठक में होने वाले डिसीजंस पर। और देखिए, ये बात तो साफ है कि अशोक गहलोत ने जो 4 साल काम किया है, उनकी योजनाओं पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी फैक्टर्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पे किसी को कुछ दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल है कि घुमाकर किसी और मेथड से इसको दिया जाए। आखिरकार A+B+C+D = गांधीज करना पड़ेगा। अब वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस फैक्टर के साथ होता है, कितने बदलाव के साथ होता है, ये देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अशोक गहलोत 6 बजे पहुंचे थे, करीब ठीक 10 मिनट बाद राहुल गांधी अंदर पहुंचे और बैठक का दौर चल रहा है। 7:30 बजे अशोक गहलोत जो हैं वो बीकानेर हाउस जाएंगे, जहां पे कल्चरल इवेंट है। तो लगभग 1.5 घंटे का ये स्ट्रेच है जहां पर बैठक होगी। और ये इस बार आर पार की बैठक इसलिए है क्योंकि इस बार अशोक गहलोत भी अपनी सारी बात रखेंगे। कई बार एक बात होती थी कि राहुल गांधी मुलाकात नहीं करते, चाहे फिर अगर हम उस लंबी फेहरिस्त को यहाँ पर सुनाएं कि चाहे फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, हेमंत विश्व शर्मा की बात हो, और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, सभी को इस बात की शिकायत थी कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होती। मुलाकात नहीं होती तो हम अपने ग्रीवेंसेस उनको नहीं बता सकते, और इसी के चलते पार्टी का एग्जिट का रास्ता उन लोगों ने चुना था। लेकिन आपने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं लगातार नेताओं से सड़क पे भी मुलाकात कर रहे हैं, और लगातार जो है यहाँ पर जितने भी, खास तौर पे राजस्थान के नेताओं की अगर बात करें तो राजस्थान के जितने भी विधायक थे जिनकी मंशा थी कि वो राहुल गांधी के साथ बात कर सकें, अपने मन की बात रख सकें, यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे थे कि वो आइडेंटिटी ही नहीं पता थी, उनको यही नहीं पता था कि राहुल गांधी मेरा नेता, मुझे जानता है। तो राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेताओं की मुलाकात हुई। राहुल गांधी राजस्थान को बेहतर समझे, राजस्थान के नेता राहुल गांधी को बेहतर तरीके से समझे। तो यही वजह है कि अब राहुल गांधी का जो ये बैठक में शामिल होना है, ये अपने आप में वो इंडिकेट करता है कि कितना ज्यादा सीरियस जो है अब आलाकमान राजस्थान के चुनाव को लेकर है। क्योंकि कई बार ये माना गया कि चंडीगढ़ में चुनाव है, माफ कीजिएगा, हिमाचल में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी उस तरीके से कैंपेन में नहीं गए। यहाँ तक कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और गुजरात में चुनाव थे, तो जो कांग्रेस के ही नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी कर्नाटक में व्यस्त हैं, राहुल गांधी गुजरात में चुनाव है वहां आ ही नहीं रहे। लेकिन शायद राहुल गांधी अपने मिजाज और अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद ये तो तय है कि एक अलग तरीके की मोटिवेशन, मोमेंटम पार्टी में खड़ी हुई है। अब ये जो जीतने के रास्ते के कांटे और ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, इनको कैसे कम किया जाए, हटाया जाए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये देखना होगा। क्योंकि इस बार बहुत ही अपना स्टैंड लेते हुए केसी वेणुगोपाल बिल्कुल अदिति, इस पर निगाह लगातार बनाए रहेंगे, क्योंकि